बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी अहम आज डेवलपमेंट हुई है और यासर मुश्ताक जो कि वादा माफ गवाह हैं, आज उन्होंने अपना बयान जमा करवाया है एहतसाब अदालत में। शरीफ ख़ानदान का सारा कट्टा छट्टा खोल के रख दिया है कि कैसे ये गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस करते थे, कैसे ये जाली कंपनियां बनाते थे और जाली ट्रांजैक्शंस होती थी। ये मैं आपके साथ उस के बयान को शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे बिलावल जरदारी ने जो बम गिराया है मरियम नवाज पर और नून लीग के एजेंडे पर और नून लीग के बयानिए पर, उसके ऊपर पूरी नून लीग इस वक्त सीख पा है। और आपने देखा होगा इस वक्त भी बिलावल जरदारी भी तकरीर कर रहे हैं और साथ ही मरियम नवाज तकरीर कर रही है। उनकी कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि अगर एक ने तकरीर करनी है तो दूसरा उसके बाद करे ताकि मीडिया कवरेज मिल सके। और साथ मरियम नवाज ने अपने बयानिया के मुखालफिन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और लिस्टें बनवाना शुरू कर दी हैं कि पार्टी में और पार्टी के बाहर पीडीएम में कौन है जो हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। और उसके ऊपर उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर ली है, वो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है, आमदन से ज़्यादा असासा जात केस। इसमें यासर मुश्ताक नामी एक शख्स है, 5 वादा माफ गवाह हैं शहबाज शरीफ एंड फैमिली के खिलाफ। इस केस में बड़ा ही तगड़ा किस्म का ये केस है। उसमें यासर मुश्ताक, अब ये जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, ये यासर मुश्ताक जो एक को अक्यूज था वो वादा माफ गवाह बना है, वो अप्रूवर बना है और उसने ये बयान अदालत में जमा करवाया है। और ये बयान देखने के बाद भी क्या मरियम औरंगजेब एंड कंपनी ये कहेगी कि शहबाज शरीफ ने तो कोई करप्शन की ही नहीं, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी ऑफेंस के, बगैर किसी इल्ज़ाम के उनको जेल में रखा हुआ है। यासर मुश्ताक ने अदालत में ये बताया है कि सलमान शहबाज के जो गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस हैं उस ज़िमन में उन्होंने जो सीएफओ हैं मोहम्मद उस्मान, ये भी पकड़े हुए हैं, जो शरीफ ख़ानदान के शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सीएफओ हैं मोहम्मद उस्मान, जो इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं। यासर मुश्ताक कहते हैं कि उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि 60 करोड़ रुपए हम आपके अकाउंट्स में जमा करवा के उनको वाइट मनी करना चाहते हैं। तो हमने इनकार किया और हमने कहा कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर सलमान शहबाज का और शहबाज शरीफ का हमसे रब्ता हुआ और बतौर वज़ीर आला उन्होंने अपना जो असर रसूख है वो इस्तेमाल किया। और क्योंकि वो वज़ीर आला के बेटे थे सलमान शहबाज, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम सलमान शहबाज को रिफ्यूज़ करते और हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते और हमने उनको अपनी जो कंपनी और उसके अकाउंट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुश्ताक एंड कंपनीज में टीटीज लगवाने के लिए मोहम्मद उस्मान ने उनसे जब रब्ता किया तो 2014 में पहली ट्रांजैक्शन होती है 19 करोड़ रुपए की। ये बैरूनी ट्रांजैक्शन है जो सलमान शहबाज वहाँ से मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट्स में वो 19 करोड़ रुपए भिजवाते हैं। और यासर मुश्ताक का ये कहना है कि वो जो पैसे आते थे सीएफओ मोहम्मद उस्मान हमसे आकर वो चेक ले जाता था और बजरिया चेक हम उसकी पेमेंट जो हमारे अकाउंट में पैसे बाहर से सलमान शहबाज भिजवाते थे वो हम इनको दे देते थे और ये फिर बजरिया चेक उसको ले जाते थे और फिर ये आगे हमजा शहबाज शरीफ और बाकी इस कंपनी जो फैमिली है इसके इनके अकाउंट्स में चले जाते थे। ये वो पैसे थे, आपको याद होगा, जो जैसे जिन पैसों का हमने जिक्र किया था और जिनके खिलाफ इनके डेली मेल ने भी इनके खिलाफ एक केस किया हुआ है। इन्होंने भी डेली मेल के खिलाफ एक केस फाइल किया है कि 2012 तक जो ज़लज़ला ज़दगान के पैसे बाद तक आते रहे, तो वो जो थे वो पैसे ये खा के ये बोरियां भर के भिजवाते थे बाहर बरतानिया में। और बरतानिया में इनका एक फ्रंट मैन था सलमान शहबाज का, तो वो वहाँ से फिर मनी एक्सचेंज से वो पैसे लेके फिर आगे एक बैंक के ज़रिए दोबारा पाकिस्तान भिजवाते थे। और क्योंकि जो पाकिस्तान में पैसा आता था तो वो इन्होंने 1992 में कानून बनाया था कि जो पैसे बाहर से आएंगे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो कहाँ से आए हैं। तो यहाँ से पैसे ये बाहर भिजवाते थे और वहाँ से फिर अकाउंट्स में आते थे वो ब्लैक मनी, इस तरह ये वाइट मनी किया करते थे। तो साथ ये बताया गया है कि जो उस्मान है मोहम्मद उस्मान सीएफओ है, उसने उनके कहने पर हमने एक निजी बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाया सर्कुलर रोड लाहौर, और वहाँ पर हमने एक नया अकाउंट खुलवाया मुश्ताक एंड कंपनी का। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ अकाउंट से जो बैरूनी ट्रांजैक्शन है वो वक्तन फ़वक्तन होते होते वो 29 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई।
और वो सारी की सारी वो पैसे थे जो ब्लैक मनी वाइट मनी करवाई गई थी, और फिर ये हमसे लेकर जाते थे बजरिया चेक वो पेमेंट। साथ उन्होंने बताया कि सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के एक मुलाजिम थे ताहिर नकवी, उनके नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी एक बनवाई गई और उसके नाम पर एक अकाउंट खुलवाया गया, और वकार ट्रेडिंग से जो पैसे हैं वो 10 करोड़ रुपए एक दफ़ा मुश्ताक कंपनी के अकाउंट में बजरिया चेक जमा करवाए गए। वकार ट्रेडिंग वो भी इनकी अपनी कंपनी थी, वो इनके मुलाजिम ताहिर नकवी की कंपनी थी, वो उस कंपनी से मुश्ताक कंपनी में पैसे जमा करवाए जाते हैं, और वहाँ से पैसे फिर बजरिया चेक मोहम्मद उस्मान CFO शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ लेकर जाते हैं, और फिर वो इस तरह ये ब्लैक मनी वाइट मनी करते थे। तो ये एक बड़ा अहम बयान आज अदालत में जज जवाद उल हसन साहब की अदालत में ये जमा हुआ है, और ये यासर मुश्ताक हैं जो वादा माफ़ गवाह हैं, और ये 5 वादा माफ़ गवाह हैं, बाकियों के भी आगे जो बयानात हैं वो आगे अदालत में जमा होंगे। ये तो केस है नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ। अब हम साथ बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से और बिलावल जरदारी के हवाले से। बिलावल जरदारी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है और अभी वो तकरीर भी कर रहे हैं, और आज उन्होंने ये बात की है कि जब हमने नवाज शरीफ का बयानिया सुना और हमने उसके ऊपर गुफ्तगू सुनी, और फ़ौज मुखालिफ जो उनका बयानिया है वो सुन के गुजरांवाला जलसे में मुझे धचका लगा और मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। साथ अब नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का जो बयानिया है वो ये है कि इमरान खान खुद नहीं है, इनको कोई और लेकर आया है, और साथ वो ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है बल्कि इनको लेके आने वालों के खिलाफ है। तो आज बिलावल जरदारी ने यह कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन है इमरान खान को लेके आने वाला, या किसी एक शख्स के ऊपर इमरान खान की हुकूमत बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। और उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत क्योंकि नाकाम हो चुकी है इसलिए इसको घर जाना चाहिए, लेकिन हम किसी एक शख्स के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अब क्या बिलावल जरदारी अपने मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राहें वो मरीम नवाज़ से जुदा करना चाहते हैं। शेख रशीद ने भी आज ये बात की है कि बिलावल और मरीम अलग हो चुके हैं, उनका बयानिया अलग हो चुका है। नून लीग के साथ या नवाज शरीफ के बयानिया के साथ सिर्फ और कोई नहीं खड़ा होगा सिवाय मौलाना फजल रहमान के, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा और इनके पीछे भी इनको चलाने वाला भी एक ही शख्स है। इसलिए ये अपने बयानिए पर कायम रह सकते हैं, कोई और बयानिए पर कायम नहीं रह सकता। बिलावल जरदारी ने यह भी कहा है कि आर्मी जो IG का अगवा का मामला है हमने उस इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की, अभी हम इंतज़ार में हैं कि वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए और उसमें जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात आते हैं वो सारे के सारे लोग भी अपनी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब होता यह है कि जब इन्होंने ये ड्रामा किया था मरीम नवाज़ के कहने पर बिलावल जरदारी इतनी बड़ी गलती कर बैठे थे और IG अगवा का ड्रामा किया था, तो उसके बाद अब जब आर्मी चीफ को कह बैठे और आर्मी चीफ ने फ़ौरन इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, तो इनको ये समझ लग गई थी कि अब ये हमें पूरी कौम के सामने नंगा किया जाएगा, हमारी हकीकत बताई जाएगी कि हमने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया है, और ड्रामा रचाने के बाद हमने मरीम नवाज़ को हीरो बनाने की कोशिश की है। और फिर बिलावल जो ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे पहले दिन और उनका अगले दिन जो स्टेटमेंट आई थी फिर उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ को कहा था, हालांकि नून लीग का पहले दिन से ये बयानिया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले या वो कमीशन बनाए। जब आर्मी चीफ ने इंक्वायरी शुरू करवा दी तो बिलावल जरदारी को लग समझ गई और उन्होंने कहा कि अब तो मामला ख़राब हो गया और मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, और यही वजह है कि बिलावल जरदारी ने अपनी राहें जुदा करना शुरू कर दी और बिलावल जरदारी ने मिन्नत समाजत शुरू कर दी। और उस मिन्नत समाजत में बिलावल जरदारी के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी राहें नवाज शरीफ बयानिया से जुदा करें और नवाज शरीफ के बयानिया से अपने आप को अलग करें। अब नवाज शरीफ के बयानिया से अलग होने वालों के लिए मरीम नवाज़ का क्या पैगाम है? मरीम नवाज़ ने आज ही अपने पार्टी रहनुमाओं को ये टास्क दिया है कि 13 दिसंबर को लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है, 13 दिसंबर के जलसे से पहले मुझे वो लिस्टें चाहिए कि हमारी पार्टी के अंदर कौन कौन वो लोग हैं जो खुलकर नवाज शरीफ के बयानिए को प्रमोट नहीं कर रहे, उस बयानिए का साथ नहीं दे रहे, वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा रहे। एक तो उन लोगों की लिस्टें दी जाए और इस बुनियाद पर राना मशहूद जो कि बड़े अहम खिलाड़ी हैं नून लीग की टीम के, वो आपको पता है काफ़ी दिनों से खामोश हैं और उन्होंने एक बार भी नवाज शरीफ के बयानियों को सपोर्ट नहीं किया। उनके पास
स्टूडेंट्स की एक कन्वीनियर थे, जो स्टूडेंट कमेटी बनाई गई थी उसके कन्वीनियर राना मशहूद थे। मरियम नवाज़ के कहने पर राना मशहूद को उस ओहदे से फारिग किया गया और मरियम नवाज़ ने कहा कि हमारी पार्टी में सिर्फ वही रह सकता है, वही ओहदों पर बरकरार रह सकता है, वही सारे मामले में फ्रंट पर आ सकता है जो नवाज शरीफ के बयानियों को सपोर्ट करेगा, और जो जो नवाज शरीफ के बयानियों को सपोर्ट नहीं करता उनकी नून लीग में जगह नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब ये कहना है मरियम नवाज़ का तो उसके बाद शहबाज शरीफ एंड कंपनी कहां पर खड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि मरियम नवाज ने खुलकर यह कह दिया है कि भाई शहबाज शरीफ और उसके हवारी आप मीम लीग से अलग हो जाएं और आप अपनी शीन लीग बना लें, क्योंकि मीम लीग या नून लीग में रहने के लिए आप लोगों को फौज को गालियां भी देना पड़ेंगी, आपको इदारों के ऊपर इल्जामात भी लगाने पड़ेंगे और आपको नवाज शरीफ के बयानिए का प्रचार भी करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नून लीग में नहीं रह सकते और आपके लिए कोई जगह नहीं है और रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब इन सारे मामलात के बाद जो मरियम नवाज़ ने ये लिस्टें कही हैं, और मरियम नवाज़ ने साथ ये भी कहा है कि अपोजिशन जमातों में जो जो जमातें हमारे बयानी को सपोर्ट नहीं कर रही उसकी डिटेल्स भी मरियम नवाज़ ने मंगवा ली हैं। तो ये सारे मामलात बताते हैं कि ना सिर्फ बिलावल और मरियम अलग हो रहे हैं, बल्कि अब मरियम से शहबाज भी अलग होने वाले हैं, वो ग्रुप भी अलग होने वाला है। देखते हैं इनका क्या फ्यूचर होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।